नहीं प्रभु, मायावी मायावी नाम का एक तांत्रिक है जो इसकी रक्षा कर रहा है, और जब तक वो तांत्रिक है इस औरत के प्राण कोई नहीं हर सकता। ऐसा क्यों चित्रगुप्त जी? प्रभु, इस मायावी तांत्रिक ने अपनी माया का प्रयोग करके इस औरत के प्राण एक शोकेस के अंदर डाल दिए, और जब तक वो शोकेस नहीं टूटेगा ये मरेगी नहीं। अगर ऐसा है तो पहले हम उस शोकेस को ही तोड़ देते हैं। कैसी कलयुगी औरतें आजकल की, प्राण भी शोकेस के अंदर सजा के रखने की चीज होती है क्या? इस शातिर औरत ने बहुत दिमाग से काम लिया है गुप्त जी, क्योंकि कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि प्राण ऐसी जगह भी हो सकते हैं। तो प्रस्थान करते हैं प्रभु भूलोक के लिए, पहले उस मायावी तांत्रिक से मिलते हैं। प्रभु, यही है वो मायावी तांत्रिक। आंखें खोलो मायावी। मृत्युदाता प्राण हरता यमराज मेरे पास। मूर्ख, तुम अपनी माया और शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे हो। ऐसा मैंने क्या कर दिया प्रभु? कल भी मैंने यहाँ से 6 चुड़ैल पकड़ी थी जो आते जाते लोगों को परेशान कर रही थी। मूर्ख तांत्रिक, तुम विधि के विधान में उत्पन्न कर रहे हो, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। मूर्ख, तू जानता है कि मृत्यु अटल है, एक दिन सबको मरना है, फिर भी तूने उस औरत के प्राण छुपाकर उसकी मृत्यु को टालने की कोशिश की। क्या करूं प्रभु, औरत के आंसू देखकर मैं जल्दी पिघल जाता हूँ। तुम करते रहो ये कांड, मैं ऊपर बैठकर तुम्हारा सारा हिसाब किताब लिख रहा हूँ। प्रभु, एक तो वो औरत छोटी सी काली सी थी, मैं उसे शमशान घाट की चुड़ैल समझ रहा था। अब जो तूने गलती की है उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। अरे ये क्या कर रहे हो प्रभु, मुझे नीचे कब उतारोगे? जब हम उस स्त्री के प्राण हर लेंगे तुम अपने आप ही नीचे आ जाओगे, ये हमारा वरदान है। तब तक मैं यहीं हवा में लटका रहूंगा। तो क्या हुआ, लोग इसको चमत्कार समझेंगे, पूजा करेंगे तुम्हारी। वैसे एक बात तो है, यहाँ से शमशान घाट मुझे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। चले चित्रगुप्त जी। मुन्ना के पापा, जल्दी जाकर दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। चपत मारकर दर्द भी देती है और मुन्ना के पापा बोलकर दिल को सुकून भी देती है। इसका दिमाग हाथ में नहीं आ रहा। हाय जीजू, अंदर पधारिए। प्रभु, याद रहे हम इनमें से किसी को भी दिख ना पाए। हमें कोई नहीं देख पाएगा, आप निश्चिंत रहें। गुप्त जी, ये सुंदर नाजुक और कोमल सा मानव कौन है? प्रभु, इस कोमल से मानव की ही तो बीबी है ये कुंठा स्त्री। दीदी कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तू सुना, बहुत दिनों बाद आई है तू। बहुत दिनों बाद? अरे अभी 2 दिन पहले ही तो गई थी। जब से तेरी सास नरक लोक पधारी है तब से ये तो आते ही रहती है। मामला है, छुड़ा देंगे, 4 दिन में ही छुड़ा देंगे। मैं दारू की वजह से बहुत परेशान हूँ, घर का सारा सामान बिक गया, पेटीकोट तक खरीदने का पैसा नहीं है। अच्छा, क्यों पीता है इतनी दारू? अरे महाराज जी, मैं कहाँ पीता हूँ, दारू तो ये पीती है, मुझे बिना बात के लपेट दिया। ये हम क्या सुन रहे हैं, आप दारू पीते हो? अरे अभी आपको इसके बारे में पता ही क्या है, झेल तो मैं रहा हूँ। दारू पीने के बाद ये डाकू हसीना से भी खतरनाक हो जाती है, इसका कोई सामना नहीं कर पाता। अगर ऐसी बात है तो मैं इसको शराब दे दूंगा। रहने दो बाबा, शराब का ही तो सारा झगड़ा है, तुम और दे दो। मूर्ख स्त्री, हम उस शराब की बात नहीं कर रहे हैं। तो और कौन सी की बात कर रहे हो? ये कच्ची वाली की तो बात नहीं कर रहे, वो मैं ना पीती। अच्छा तो बताओ, कितनी पीती हो एक दिन में? ज्यादा नहीं बाबा, बस थोड़ी सी। थोड़ी सी कितनी? अरे बाबा बहुत ही थोड़ी सी, बाबा बहुत कम। अरे फिर भी कितनी थोड़ी बता दो। यही कोई एक दिन में 5-6 बोतल। क्या 5-6 बोतल? ये थोड़ी होती है? इसलिए तो और मंगवानी पड़ती है। अच्छा ये बताओ। 1 मिनट रुको, मैं पहले पैक मार लूं, उसके बाद बात करती हूँ। बाबा इसको पीने से रोको, अगर इसको नशा ज्यादा हो गया तो तुम्हारी दुर्गति कर देगी। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, पीने दो, बहुत देखे हैं ऐसे। अब बोल पाखंडी। सीधा पापा से पाखंडी, काम की बात कर। तू यहाँ दारू छुड़वाने आई थी ना? अबे जा, तू क्या मेरी दारू छुड़वाएगा? मैंने तेरे सामने ही 2 पैक मार लिए, तुझसे तब तो कुछ ना हुआ। मैंने बोला था ना, पीने के बाद ये चुड़ैल से भी घातक हो जाती है। मैं इसे भस्म कर दूंगा। तू करेगा भस्म मुझे? अरे समझाओ यार, इसे तुम्हारी बीबी है। ये मेरी मानती तो मैं इसे आपके पास लाता ही क्यों? तब तो बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, बहुत देखे हैं ऐसे। अब देखो। अरे यार, घर पे कैसे काबू करता है इसे, कुछ तो बता। यो काबू देती ही ना है, मैं तो खुद इसकी दारूबाजी से परेशान हूँ। मेरी दारूबाजी से परेशान है तू? मैं तो खुद तेरी लुगाईबाजी से परेशान हूँ। रोज नई नई औरतों से मुंह मारने की आदत है ना तुझे? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हो। इसलिए तो मैं पीती हूँ, गम में पीती हूँ। तू बेवफाई करता है मेरे साथ। अगर प्राण बचाने हैं तो यहाँ से भागने में ही अक्लमंदी है। अरे ये आप क्या कर रहे हो? ये काम तो मेरा है। लेकिन तू अपनी जिम्मेदारी समझती कब है? होश में आएगी तब तो करेगी। अरे नहीं, आप तो मेरे परमेश्वर हो, मेरे सब कुछ हो। मैं अपने होते हुए आपको ये काम नहीं करने दूंगी। अच्छा, ये परमेश्वर तब कहाँ चला गया था जब तूने मेरे मुंह में तमंचा घुसेड़ा था? अरे छोड़ो इन नशीली बातों को, उस वक्त मैं नशे में थी। किसी दिन नशे में मेरा कत्ल कर देगी तू। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हो। अरे नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफी है। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है, मैंने आपके साथ 7 फेरे लिए हैं, हमारा 7 जन्मों का साथ है। मैं तो इस जन्म में ही दुखी हूँ तुझसे। क्या बोला आपने? कुछ नहीं, बस वो सही बात है तुम्हारी। मैं अपने होते हुए आपको कष्ट आने ही नहीं दूंगी। आप मेरे साथ अंदर चलो। अब क्या यहाँ मेरी आरती उतारेगी? नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। आप आराम कर लेना, मैं आपकी टांगे दबा दूंगी। अगर तुम रोज इसी तरह शांति से रहा करो तो ये घर स्वर्ग ना बन जाए। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द इस घर को स्वर्ग बना दूंगी और आपको स्वर्गवासी। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। ले आई पानी। पानी पिएगा तू? मेरे इंतजार में बैठा है प्यासा। ये क्या बकवास कर रही है तू पी कर आई है क्या फिर से? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर बैठने की? चल नीचे उतर। अरे यार, तू नहीं तो बोला था।